हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। 7th क्लास की मैथ का ये चैप्टर है। आज हमने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है ये हमने समझ लिया था। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जो ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में थे। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको बने बनाए इक्वेशंस नहीं मिलेंगे, आपको इक्वेशन भी फॉर्म करना है खुद से और वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 48, फाइंड द नंबर्स। आपको 3 नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो इवन होने चाहिए और जो कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर आपको पता है सबसे पहले तो कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो नंबर जो है इवन नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहला नंबर मान लेते हैं कि x है। ठीक है, सपोज दैट फर्स्ट इवन नंबर इज x, देन सेकेंड विल बी x प्लस 2। हम यहाँ x प्लस 1 नहीं कर सकते क्योंकि हमें इवन नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो हमने x प्लस 2 ले लिया और इसी तरह से थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और प्लस 2, फिर से हमने 2 ऐड कर दिया तो इवन नंबर हमें मिल जाएगा। और ये तीनों ही नंबर कंसेक्यूटिव भी होंगे। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंटिन्यूटी में। ठीक है ना, क्योंकि हमने x के बाद 2 ऐड किया है और 2 के बाद 4 ऐड किया है, तो ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगा आपका x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस 2, और यहाँ पे दे रखा है सारे का सम जो है वो 48 है। क्लियर है। अब इन सब को आप एक जगह कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो 3x प्लस 2 6 हो गया और इक्वल टू में 48। यहाँ पे एक टर्म इस साइड है लेफ़्ट साइड और दूसरा टर्म है आपका राइट साइड में, बीच में इक्वल टू की साइन है। इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 48 माइनस 6, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 42 अपॉन में 3। कैंसिल कर दीजिए ये 1 टाइम और 4, यानी कि 14 आपका हो गया पहला इवन नंबर। ठीक है, दूसरा इवन नंबर हमने x प्लस 2 लिया था तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 2 इक्वल टू 16, और तीसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 14 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 18। आप देख सकते हैं सबके वंस प्लेस पे इवन नंबर है, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। और ये तीनों ही कंसेक्यूटिव फॉर्म में कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हैं, 14 के बाद 16 और 16 के बाद 18। यही आता है हमारा कंसेक्यूटिव इवन नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने इसी तरह का, वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट में आपको करना होगा। देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। यहाँ देख लीजिए, लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो ब्रेथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ब्रेथ को ही सपोज कर लेंगे। सपोज दैट ब्रेथ इक्वल टू x है, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, थ्राइस x, 3x। ठीक है ना। अब आगे कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। पेरीमीटर के जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू डाल दीजिए 120, और इधर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ है हमारा 3x प्लस ब्रेथ है हमारा x। तो अब क्या हो गया, ये इधर कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 120 इक्वल टू 2 इंटू 3 और x को ऐड कर दीजिए 4x, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन में 4 2 जा 8 आपका डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम एक स्टेप और लिखें तो यहाँ पे आपका बनेगा 8x इक्वल टू 120। ठीक है ना, तो हम इसको x इक्वल टू 120 अपॉन 8 लिख सकते हैं। 4 से कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, अगेन 2 से ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x जो है हमारा 15 मीटर है। पेरीमीटर की यूनिट मीटर दे रखा है इन्होंने, तो ब्रेथ भी हमारा मीटर में होगा।
यहीं पे आप निकाल लीजिए लेंथ क्या था हमारा 15 × 3 यानी कि 45 मीटर। क्लियर है। लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करने थे, हमने कर लिए। आपने देखा दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम थे। यहाँ पे इक्वेशन बनाना था, हमें खुद से इक्वेशन फॉर्म करना था और सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के चैप्टर में। देखेंगे हम लोग आगे भी कुछ और क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।